दोस्तों आप भी अगर चीप रेट में किसी भी एयरलाइन का डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में हैप्पी फेयर मोबाइल एप्लीकेशन से फ्लाइट टिकट बुक करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। लाइव स्टेप बाय स्टेप एक टिकट में बुक करके भी दिखाने वाला हूं। इसी के साथ साथ यहां से टिकट बुक करने के बाद बाई चांस कल को टिकट कैंसिल करना पड़े तो रिशेड्यूल या कैंसिलेशन चार्जेस क्या कटेगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, फ्री में कैसे सीट सेलेक्ट करेंगे, अगर आप स्टूडेंट है, सीनियर सिटीजन है तो क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकते हैं, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो इसके लिए हमें प्ले स्टोर से हैप्पी फेयर वेबसाइट को इंस्टॉल कर लेना है। हालांकि डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दूंगा। अब देखिए इस पेज के ऊपर सबसे पहला ऑप्शन पूछा जा रहा है वन वे टिकट बुक करना है या राउंड ट्रिप या मल्टी सिटी। तो मुझे एक टिकट बुक करना है तो यहाँ पे मैं वन वे रखने वाला हूँ। उसके बाद अगर आप डिफेंस में है, स्टूडेंट है, सीनियर सिटीजन है, डॉक्टर, नर्स है तो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको दिया जाता है जो कि एयरलाइन द्वारा इशू किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टूडेंट है तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सामान ले जाने का परमिशन मिल जाता है एयरलाइन द्वारा। कहने का मतलब है पैसा का कोई भी बचत नहीं होने वाला है, चाहे आप स्टूडेंट करके बुक करो या सीनियर सिटीजन या डॉक्टर, नर्स या डिफेंस। तो चलिए उसके बाद आपको यहाँ पे फिल करना है कहां से कहां तक के लिए आपको फ्लाइट टिकट चाहिए। तो यहाँ पे मुझे दिल्ली से पटना के लिए चाहिए तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फ्रॉम में दिल्ली। न्यू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ चुका है। अब टू में डाल देता हूँ पटना और ये पटना आ चुका है, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद पूछ रहा है किस डेट में टिकट चाहिए, किस डेट में यात्रा करना चाहते हैं। तो कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे हमें एक डेट सेलेक्ट करने लगा है। हालांकि अगर आप देखोगे तो हर एक डेट के नीचे एक प्राइस मेंशन है। इस प्राइस का मतलब ये हुआ कि इस डेट में सबसे सस्ता टिकट इतने रुपए का मिलेगा, महंगा तो कोई भी अमाउंट हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे 15 मार्च का सस्ता टिकट मिल रहा है तो इसे मैं बुक कर लेता हूँ। 15 मार्च को सेलेक्ट कर लेता हूं। और अब देख लीजिए यहाँ पे रिटर्न डेट पूछा जा रहा है तो रिटर्न टिकट नहीं चाहिए तो हम रिटर्न डेट कुछ भी फिल नहीं करेंगे। उसके बाद अगला यहाँ पे पैसेंजर के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 साल से ज्यादा उम्र के कितने लोग हैं, 1 2 3 4 आपको सेलेक्ट कर लेना है। बाकी आपके जानकारी के लिए बता दूं किसी बच्चे का उम्र अगर 2 साल से 12 साल के बीच का है तो उसका पूरा पैसा लगेगा और सीट भी मिलेगा। और ये भी जान लीजिए कि किसी बच्चे का उम्र अगर 2 साल से नीचे का है, चाहे बच्चा 10 दिन का हो, 6 महीने का हो या 1.5 साल का हो, तो उसका फिक्स प्राइस 1800 रुपया लगने वाला है। चाहे आपका टिकट 10,000 का हो या 2,000 का हो। और 1800 रुपए फिक्स प्राइस लगने के बाद भी आपको सीट नहीं मिलेगा, बच्चा को गोदी में ले जाना पड़ेगा। इसके बाद एंड में आपको क्लास वाले सेक्शन में अगर आप इकोनॉमी सेलेक्ट रखेंगे तो ही सस्ता टिकट मिलेगा, अदरवाइज बिजनेस, प्रीमियम और फर्स्ट क्लास में महंगे टिकट मिलते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं एक एडल्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे इकोनॉमी पहले से ही सेलेक्टेड है। डन के ऊपर मैं ऊपर क्लिक करता हूँ। अब देखिए डायरेक्टली हम सर्च फ्लाइट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। चलिए दोस्तों दिल्ली से पटना जाने वाले 15 मार्च को जितने भी फ्लाइट है सबका लिस्ट अब हमारे सामने आ जाएगा। और ये आप देख सकते हैं लिस्ट काफी लंबा चौड़ा है, लिस्ट तो निकल के आ चुका है। लेकिन दोस्तों आप इस पेज के ऊपर कंफ्यूज ना हो, इसके लिए सिर्फ 3 चीजें ध्यान में रखना और यहाँ से आगे बढ़ना है। जिसमें सबसे पहला चीज देखेंगे कि फ्लाइट कितना देर में पहुंचा रहा है, सभी फ्लाइट के बारे में यहाँ पे आपको दिया हुआ मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा चीज आप देखेंगे फ्लाइट का पिकअप टाइमिंग क्या है, ड्रॉप टाइमिंग क्या है, सभी फ्लाइट के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। हालांकि इतना पैसा लगा करके जा रहे हैं तो हमारे अकॉर्डिंग टाइमिंग तो परफेक्ट होना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर आप फर्स्ट टाइम फ्लाइट बुक कर रहे होंगे तो आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं यहाँ पे जो टाइमिंग आपको दिखाए जा रहे हैं ये फ्लाइट उड़ने का समय है। इससे 2 घंटा पहले हमें एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है, क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचने के बाद फ्लाइट में बैठने तक का जो प्रोसेस है वो काफी लंबा होता है। फॉर एग्जाम्पल टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करने से पहले CISF का स्टाफ आपका ID प्रूफ और टिकट चेक करते हैं, फिर आपका एंट्री होता है, फिर आप बैगेज जमा कराते हैं, फिर सिक्योरिटी चेक इन होता है, फिर आप बोर्डिंग गेट तक पैदल जाते हैं। और बोर्डिंग गेट यानी कि फ्लाइट का गेट फ्लाइट उड़ने से 25 मिनट पहले बंद हो जाता है। तो इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि अगर आपका डोमेस्टिक फ्लाइट है तो एटलीस्ट 2 घंटा पहले एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचो ताकि आपका सारा प्रोसेस स्मूथली हो जाए, आपका फ्लाइट मिस ना हो। तो टू द पॉइंट कहने का मतलब यह है कि अगर ये फ्लाइट सुबह के 6:15 का है तो हम अपने माइंड में ये सोचेंगे क्या मैं सुबह 4:15 में एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच सकता हूं, तो ही हमारे लिए ये फ्लाइट सही होगा या कोई अदर फ्लाइट देखेंगे। ये सब चीज देखने के बाद आपको लास्ट चीज देखना है कि कितने रुपए में टिकट हमें मिल रहा है। सभी फ्लाइट के बारे में यहाँ पे प्राइस आपको मिल जाएगा, आपके अकॉर्डिंग परफेक्ट है प्राइस है या नहीं। उसके बाद डिसीजन लेना है कि कौन सा फ्लाइट में आपको टिकट बुक करना है। थोड़ा सा इस पेज के ऊपर समय दीजिएगा आप। तो यहाँ पे मुझे ये वाला टिकट यानी कि सेकंड वाला टिकट चाहिए, तो चलो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और आगे की तरफ हम प्रोसीड कर जाते हैं। चलिए दोस्तों अब आपके फ्लाइट के बारे में फुल इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फ्लाइट का नंबर, टाइमिंग, ड्यूरेशन, टर्मिनल 3 दिल्ली से ये चलने वाला है, टर्मिनल डिटेल भी हमारे पास आ चुका है। इसी के साथ साथ आप 7 किलो केबिन बैग ले जा सकते हैं, यानी कि फ्लाइट के अंदर जो बैठते हैं केबिन में लेकर के वो 7 किलो तक का बैग ले जा सकते हैं। और चेक इन बैग आप 15 किलो तक ले जा सकते हैं। इकोनॉमिक क्लास में हमारा सीट होने वाला है, 45 से 7 रुपए में हमें सीट मिल रहा है। अब टिकट बुक करने के लिए कुछ डिटेल हमें फिल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल नंबर, ईमेल ID और यहाँ पे ट्रेवलर डिटेल में पहले जेंडर सेलेक्ट करेंगे यानी टाइटल सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे
पे दो कैटेगरी में बुक करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। फॉर एग्जांपल पहला है सेवर यानी कि सस्ता और दूसरा है हैप्पी फेयर इजी रिफंड। तो यहाँ पे मैं महंगा कैटेगरी में बुक नहीं करने वाला हूँ। इजी रिटर्न में यही होता है कि ज्यादा पैसा देकर के टिकट बुक कर लोगे तो वापसी करते समय आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं सस्ता सेलेक्ट करने वाला हूँ। और ये आ चुका है कूपन कोड का सेक्शन, जहाँ पे व्यू ऑल के ऊपर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कौन कौन से कूपन कोड है, सबसे ज्यादा डिस्काउंट कौन सा कूपन कोड दे सकता है। तो फिलहाल पहले से ही ये कूपन कोड लगा हुआ है जिसके ऊपर 200 रुपए का डिस्काउंट पहले से ही अप्लाई है। हालांकि कूपन कोड हमेशा चेंज भी होते रहता है, तो आप उस समय देख लेंगे जब आप टिकट बुक कर रहे होंगे। इसके अलावा एंड में ऑप्शन आ जाता है व्हील चेयर का और सीट का। तो फिलहाल मैं सीट सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों, अब हम अगले पेज के ऊपर आ चुका है जहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिखाए जा रहे हैं। इसके अलावा इस पेज के ऊपर बहुत सारे एड ऑन फीचर्स दिए जा रहे हैं, कुछ भी हमें नहीं लेना है। डायरेक्टली हम स्क्रॉल करके सबसे एंड पेज के ऊपर यानी कि नीचे आ जाते हैं, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये हम आ चुके हैं फाइनली पेमेंट पेज के ऊपर, जहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट ऑप्शन में यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, कार्डलेस ईएमआई का ऑप्शन है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे फोन पे यानी यूपीआई का ऑप्शन सेलेक्ट करने वाला हूँ। हालांकि अभी यूपीआई का ऑफर भी चल रहा है, यहाँ पे यूपीआई सेलेक्ट करता हूँ और प्रोसीड करता हूँ। तो नीचे हम स्क्रॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंसिलेशन पॉलिसी दिया गया है। अप टू 3 घंटे तक रिफंड करते हैं तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा। 3 घंटे से 72 घंटे के बीच कैंसिल करते हैं तो 3900 रुपया काटा जाएगा। 72 घंटे से ज्यादा अगर समय है तब कैंसिल करते हैं तो 3209 रुपया चार्जेस काटा जाएगा। प्लस हैप्पी फेयर 400 रुपया पर पैसेंजर चार्जेस काटा जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आप डेट चेंज करना चाहते हैं यानी कि फ्लाइट को रिशेड्यूल करना चाहते हैं तो 0 से 3 घंटे के बीच रिशेड्यूल नहीं कर सकते, यानी फ्लाइट उड़ने से 3 घंटा पहले आप नहीं कर सकते हैं। 3 घंटा से ऊपर समय बचा हुआ है तो 2999 रुपया प्लस 400 रुपया हैप्पी फेयर काटेगा, यानी कि 3400 रुपया काट करके बाकी जो अमाउंट बचेगा वो अगले टिकट के लिए एडजस्ट हो जाएगा। फिर जो फेयर डिफरेंस होगा वो आप पे करेंगे तो अगले डेट में टिकट बुक हो जाएगा। चलिए तो सारा कुछ मैं समझ चुका हूँ। फिलहाल मैं बुक टिकट के ऊपर नीचे क्लिक करता हूँ और ये हमें पेमेंट गेटवे के ऊपर रीडायरेक्ट कर रहा है और यहाँ पे मैं फोन पे सेलेक्ट करने वाला हूँ और ये हमें फोन पे के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया है। जैसे ही हम यहाँ से पेमेंट कंफर्म करते हैं हमारा टिकट बुक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों फिलहाल मैं ये आपको डेमो के लिए बता रहा था तो मैं यहाँ पे पेमेंट नहीं करने वाला हूँ। बस जैसे ही आप पेमेंट करते हैं आपका टिकट सक्सेसफुली बुक हो जाएगा। सबसे मेन होता है पीएनआर नंबर, जो कि पीएनआर नंबर तुरंत आपको मिल जाते हैं। इसी पीएनआर नंबर के थ्रू वेब चेक इन आप कंप्लीट कर पाएंगे। वेब चेक इन के बाद आपका डाउनलोड होता है बोर्डिंग पास, जो कि ये तो चलो फिजिकल बोर्डिंग पास है, एयरपोर्ट के ऊपर मिलता है। वैसे नॉर्मली आपके मोबाइल फोन में भी बोर्डिंग पास डाउनलोड हो जाता है, उसके थ्रू भी यात्रा कंप्लीट कर सकते हैं। तो यही था कंप्लीट प्रोसेस। फिलहाल आप इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।